त्योहारों का मौसम आ चुका है। क्रमशः दीपावली पर्व के उपरांत लगातार त्योहारों छठ पर्व आएगा, इसके बाद भाई दूज सहित अनेक त्योहारों की जो कड़ी है वो शुरू हो चुकी है। तो त्योहारों के मद्देनजर जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, राखी पर्व के दौरान जिला पुलिस द्वारा पूरे दुर्ग जिले में व्यापक रूप से प्रबंध किए गए थे। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बाजारों में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी, हथियारबंद पुलिस कर्मियों की, जिसकी वजह से जो बाजारों में जो घटनाएं होती हैं, लूटपाट की घटनाएं होती हैं, महिलाओं से बदसलूकी होती है, इस तरह की घटनाएं कहीं भी देखने को नहीं मिली थी। आज मेरे साथ मौजूद है दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल जी। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दुर्ग जिला पुलिस द्वारा दीपावली पर्व के उपरांत आने वाले जो पर्व हैं, साथ ही दीपावली को लेकर के किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि आपराधिक जो घटनाएं हैं पर्वों के दौरान ही ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। जी सर, जी सबसे पहला आपसे सवाल है, चूँकि लगातार जैसे कि राखी के पर्व के दौरान आप लोगों द्वारा प्रयास किया गया था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी सर पूरे दुर्ग शहर और ग्रामीण क्षेत्र में। तो सर, इस बार दीपावली को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? इस बार भी दीपावली पर्व और उसके उपरांत छठ भी आएगा, उसके बाद देवउठनी एकादशी भी है। इन सभी के लिए पुलिस द्वारा व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, सादी वर्दी में भी लोग लगाए गए हैं और साथ ही आर्म गार्ड सराफा में लगाया गया है। यातायात की अतिरिक्त व्यवस्था लगाई गई है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि व्यापारी और ग्राहक दोनों को तकलीफ न हो, किसी तरीके से कोई आपराधिक वारदात न हो, और पुलिस की सजगता बनाने के उद्देश्य से सभी व्यापारी बंधुओं से भी अनुरोध किया गया है कि सीसीटीवी कैमरे को अच्छे से रखें, उसका मुंह बाहर की ओर भी रखें, ताकि हर तरह की गतिविधियों पे नज़र रहे। सर, चूँकि पुलिस द्वारा लगातार गाइडलाइन जारी की जाती है व्यापारियों से लेकर के सर उपभोक्ताओं तक के लिए, लेकिन कुछ मामलों में सर ये देखने को मिलता है, जैसे कि अभी आपने कहा सर सीसीटीवी वाली बात, चूँकि सीसीटीवी को जैसे कि आपने बताया कि बाहर की ओर मुँह करके रखना है, लेकिन सर सुपेला मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, सुपेला मार्केट में सर इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती। और दूसरा ये कि जो व्यापारी हैं सर आज की स्थिति में, आज की तारीख से ही सर दुकानों के बाहर सामान रख करके बेचना चालू कर चुके हैं और सीसीटीवी की किसी तरह की सुनिश्चितता नहीं है सर। देखिए, हर व्यापारी बंधु से वो अनुरोध किया गया है। और जो सुपेला मार्केट की आपने बात कही, कल मैंने पैदल भ्रमण किया था व्यापारी बंधुओं के साथ और उनको समझाइश भी दी थी। एक तो जागरूकता की भी थोड़ी सी कमी रहती है और एक जो सुरक्षा का दृष्टिकोण रहता है उनसे उनको अवगत कराना जरूरी रहता है। और उसी विषय में कल लगातार उनसे बैठक भी हुई और कई सारी दुकानों भी मैं गया था और उनसे चर्चा बड़ी सकारात्मक रही। पार्किंग, सुरक्षा, डिप्लॉयमेंट, इन सभी विषयों पे काफ़ी लंबी चर्चा हुई। सर, चूँकि कल आपके द्वारा और आईजी साहब के द्वारा जिले के राजपत्रित अधिकारियों, चौकी थाना प्रभारियों की सर बैठक ली गई, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो सर इस दिशा निर्देश के परिपालन में सर पुलिस द्वारा किस तरह की कदम उठाए जाएंगे सर? देखिए, मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो निर्देश प्राप्त हुए थे, वरिष्ठ अधिकारी गणों से भी जो निर्देश प्राप्त हुए थे, उन सभी निर्देशों को अवगत कराया गया और सही भावना से और सही संदर्भ में उन निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करने हेतु कल मीटिंग ली गई थी। थाना प्रभारियों को कल बताया गया और आज शाम से राजपत्रित अधिकारी और मैं स्वयं थानों में विजिट करके उन बिंदुओं की तामीली की समीक्षा करूंगा और तभी वो निर्देश सही तरीके से नीचे तक पहुंचेंगे और उनका अनुपालन सुनिश्चित होगा। सर, चूँकि जैसे कि राखी पर्व के दौरान देखने को मिला था पूरे दुर्ग शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की व्यापक चाक चौबंद व्यवस्था थी, जिसकी वजह से किसी तरह की घटनाएं सर प्रकाश में नहीं आई। तो सर इस बार भी ऐसा कहा जा सकता है कि जो पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के कारण किसी तरह की घटनाएं नहीं आएंगी, सामने नहीं आएंगी? जितने भी संसाधन सुरक्षा के जिले में उपलब्ध हैं वो सारे के सारे पब्लिक के लिए लगाए जाएंगे और राजपत्रित अधिकारी इंश्योर करेंगे कि वो संसाधन सही जगह पे सही समय पे उपस्थित रहे। उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग करके लगाएंगे और जो भी व्यवस्था रक्षाबंधन में थी कोशिश करेंगे उससे बेहतर व्यवस्था दीपावली और छठ के समय लोगों को मिले। सर, चूँकि बाज़ारों में सर पार्किंग की स्थिति भी काफ़ी गड़बड़ाई है, लगातार चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य आपकी ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी लगातार प्रयास किया जाता है, लेकिन सर दो पहिया चालक हो चाहे वो कार चालक हो, रास्ते को बाधित करते हुए सर नो एंट्री वाली जगह में, नो पार्किंग वाली जगह में अपने वाहनों को पार्क करते हैं, जिससे सर बाज़ारों में अन्य जो खरीदारी करने आए लोग रहते हैं उन्हें काफ़ी परेशान होना पड़ता है। देखिए, ये हैबिट की बात है और धीरे धीरे लोगों के व्यवहार में सुधार भी आ रहा है। पहले की तुलना में अनुपालन का प्रतिशत बढ़ा है। आप सेंट्रल एवेन्यू देख लीजिए, जहाँ
पहले हेलमेट बहुत कम थे, परंतु अब 60-70% लोग हेलमेट लगाने लगे। तो ये इन्फोर्समेंट और लोगों की बिहेवियरल चेंजेस की बात होती है। चीज़ें धीरे-धीरे चेंज होंगी और सही दिशा में लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है, संवाद भी किया जा रहा है और इन्फोर्समेंट भी किया जा रहा है। सर जैसे कि आपने अभी हेलमेट की बात की सर, कुछ दिन पूर्व ये देखने को मिला था, लगभग 20 से 25 दिन पूर्व कि पेट्रोल पंपों में सर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाता था। लेकिन सर आज की स्थिति में सभी ज़्यादातर पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया जा रहा है। देखिए, वो कुछ एक पेट्रोल पंप है जिनकी शिकायत प्राप्त हुई है और वो कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया गया है और उस पे जो भी सख्ती होगी वो की जा रही है। सर चूँकि एक सवाल यहाँ पे है कि आता है सर, थोड़ा अलग हट के मैं पूछ रहा हूँ कि सर अभी 2 दिन पूर्व आपके द्वारा सर 201 मोबाइल मालिकों को, जो जिनके मोबाइल गुम हो गए थे, चोरी हो गए थे, उन मोबाइल मालिकों को आपके द्वारा मोबाइल वापस करे गए। पुलिस द्वारा उन मोबाइल को विभिन्न क्षेत्रों से दस्तयाब किया गया। तो सर किस तरह से उन मोबाइल को बरामद किया गया सर? और इसके पूर्व भी सर पुलिस द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में मोबाइल मालिकों को उनके मोबाइल लौटाए गए थे। देखिए, कभी भी मोबाइल गुमता है तो उसकी जानकारी सीआर पोर्टल में दर्ज की जाती है, पब्लिक भी दर्ज करा सकती है वो जानकारी और उसके आधार पे जब कभी भी कोई दूसरा मोबाइल में सिम डाला जाता है तो सिम एक्टिवेट होता है, उसकी जानकारी हम लोग को तुरंत प्राप्त हो जाती है और इसी आधार पे उन मोबाइलों को ढूँढा जाता है। और ज़्यादातर जो लोगों से मोबाइल गुमे हैं वो घर में बाइक चलाते हुए या फिर जेब में, ऊपर जेब में रखे वहाँ से गिर जाता है, या सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते समय मोबाइल गिर गया, इस तरह की घटनाएं हुई है और उसकी वजह से ज़्यादातर मोबाइल गुमे थे। और आम जनता से यही अपेक्षा है कि मोबाइल को संभाल के रखें, क्योंकि मोबाइल में अकाउंट्स भी होते हैं आपके, और मोबाइल को प्रॉपर पैटर्न लॉक की स्थिति में रखें या बायोमेट्रिक लॉक लगा के रखें, ताकि अगर मोबाइल गुमता है या चोरी भी होता है तो आपके अकाउंट्स को कोई दुरुपयोग ना कर सके। और मोबाइल बहुत सावधानी वाली चीज़ है, उसको सावधानी से रखें। सर ये जो बॉन्ड ओवर की प्रक्रिया सर, अभी तक ऐसे कुछ अपराधी हैं क्या सर जिनके द्वारा बॉन्ड ओवर का उल्लंघन किया गया, जिन्हें फिर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया? 7 ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने बॉन्ड ओवर की अवधि में पुनः अपराध किया है और उनका बॉन्ड ओवर जब्त किया गया है और उनकी जो बॉन्ड की राशि थी वो न्यायालय के समक्ष जब्त की गई है और वो राशि राजसात की गई है। सर शहरवासियों से सर क्या अपील करना चाहेंगे सर त्योहारों को लेकर? देखिए, दीपावली हर्षोल्लास का त्यौहार है और इसको अच्छी खुशियों के साथ मनाएं। जो शासन के गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट के गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक पटाखे फोड़ें और दुर्ग पुलिस आपकी सुरक्षा और आपकी व्यवस्था हेतु सदैव तत्पर है और लगातार पूरे त्यौहार के समय न सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि देहात में भी रहेगी और लोगों की मदद के लिए रहेगी। सर एक अंतिम सवाल में यहाँ पे ये आता है कि सर चूँकि जैसा कि पुलिस द्वारा गाइडलाइन जारी की गई, नगर निगम प्रशासन द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई कि सर जो लाइसेंसधारी फटाखा विक्रेता है केवल सर वही फटाखा विक्रय कर सकते हैं। लेकिन सर देखा जाता है ज़्यादातर कॉलोनियों में लोगों द्वारा, किराना दुकान संचालक हो चाहे कोई भी हो, अपने अपने दुकानों के आके सर छोटी छोटी फटाखा की दुकानें सजा करके रखें। कई ऐसे भी हैं जिनके द्वारा गौरव पथ में दुकानें संचालित की जा रही है। सर अवैध रूप से सर फटाखा जो बिक्री कर रहे हैं उन पर सर क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके लिए एक्सप्लोसिव एक्ट है, जो अवैध रूप से फटाखा संचालित कर रहे हैं दुकान, उनमें 13 एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है और वो कार्रवाई करेंगे। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल जी, जिनके द्वारा हमें जानकारी दी गई कि इस बार दीपावली छठ पर्व को लेकर के पुलिस द्वारा व्यापक रूप से तैयारियां की गई हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति का सामना बाजारों में खरीदारी करने आए लोगों को न करना पड़े। साथ ही पुलिस प्रशासन की यह भी अपील है कि आए अपने स्वयं की सुरक्षा करने के साथ साथ अपने सामानों की भी सुरक्षा करें। हालांकि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए जरूर बाजारों में तैनात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि स्वयं जागरूक रहकर अपने सामानों की सुरक्षा करें, अपने साथ वाले को जागरूक रखें ताकि इस तरह की अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। साथ ही यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको नज़र में आता है तो बाजारों में तैनात पुलिस के जवानों को इसकी जानकारी दी जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। तो लोगों को भी अपनी जागरूकता का परिचय दिए जाने की जरूरत है। पुलिस अपनी ड्यूटी जरूर करे, लेकिन लोगों को भी जागरूक रह करके दूसरों को भी जागरूक किए जाने की जरूरत है। लोकतंत्र प्रहरी के लिए नाहिद शेख के साथ संजय दुबे। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।